वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च डिजिटल एकेडमी की तरफ से आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए एसएससी जीडी की एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसको हम आगे बढ़ाते हुए आइए मैथ के कुछ बेहतरीन सवालों को सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, चार दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 12,750 रुपए है। यदि यदि कमरे की लंबाई कमरे की चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है तथा पेंट करने की दर 25 रुपए प्रति वर्ग है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू दी है, बस आपको इस क्वेश्चन में फार्मूला याद होना चाहिए जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो करते हैं इस सॉल्व क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या दिया है। कमरे की लंबाई कमरे की चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई चौड़ाई यानी कि अगर x है तो लंबाई कितनी होगी, x प्लस 5। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर। सबको मीटर में ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या होता है फॉर्मूला। वो लास्ट में देखिए कह रहा है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर का मूल्य कितना है, 25 रुपया। और टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है, 12,750। तो यहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होगा 12,750 बट्टा 25। इसको काटिए, 25 पच्चे 125, 2 बचा, 25 से कम 25 0, यानी कि क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 510 वर्ग मीटर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है चारों दीवारी प्लस छत का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी। वैल्यू पुट करते हैं। क्षेत्रफल दिया है 510, 2 एच की जगह 3, एल की जगह एक्स और बी की जगह एक्स प्लस सॉरी एल की जगह एक्स प्लस 5 और बी की जगह एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्व कीजिए इसको। 510 बराबर 2 3 6, ये हो गया एक्स एक्स 2x प्लस 5, 2 3 6 दूनी 12x प्लस 12, 6 पच्चे 30 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। अब अभी थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 30 हो गया, इधर आएगा तो 480 बराबर 17x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गुणनखंड यानी कि अगर इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही क्रिटिकल होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम यही इतना करने के बाद सीधे सीधे हम ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या दिया है, 15 मीटर, यानी कि ये लंबाई दी है। क्या दी है, लंबाई, यानी कि ये किसकी वैल्यू दी है, x प्लस 5 की वैल्यू कितना दी है, 15। अगर हम x की जगह 15 रखेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा, यानी कि ये तो 20 हो जाएगा। तो देखते हैं कि किसमें क्या मतलब किसमें 5 ज्यादा, यानी कि अगर यहाँ 15 है तो यानी कि x की वैल्यू 10 रही होगी, यहाँ 20 है तो x की वैल्यू 15 रही होगी, यहाँ 12 है तो x की वैल्यू 7 रही होगी, यहाँ 10 है तो x की वैल्यू 5 रही होगी। तो पहले वाले वैल्यू को हम उठा के देखते हैं, इसमें पुट करते हैं इस वाले ऑप्शन में और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखने पे x का कौन सा मान रखने पे ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो 480 बराबर 10 रखेंगे तो 170 प्लस 100, यानी कि 480 बराबर 270, यानी कि ये वाला वैल्यू, यानी अगर हम x की जगह 10 रखेंगे तो ये मान नहीं सही होगा। अब 15 रख के देखते हैं, दूसरा वैल्यू कितना है, 15, यानी कि 480 बराबर 15 और 17 गुणा करेंगे कितना होगा, 15 7 105, 15 एकम 15 10 25 धन 15 का स्क्वायर 225, जोड़िए इसको 5 5 10, 5 2 7 1 8, 2 2 4, यानी कि 480 बराबर 4, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 15 रखेंगे तो हमारा ये लंबाई क्या आ जाएगी, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, x प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया है, 6। तो कह रहा है x और y का मान बताइए, x और y का
मान बताइए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो दोनों को हम ऊपर नीचे लिखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से या तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं, तो वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3 1 4 माइनस 4 वाई, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहले चेक कर लेते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ 1 माइनस यानी कट गया ये, यहाँ और कहीं दिख रहा है नहीं, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ y, यहाँ y और यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x कर देता तो हम फंस जाते, तो हमको ये वाला ऑप्शन करना पड़ता, लेकिन एक्स वाई का पूछा है तो ये वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 17, एक्स वाई इज इक्वल टू 9, एक्स तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बताइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए बस एक ही काम, हमको एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आना चाहिए, यानी कि हमको ये लाने के लिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है 17, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 17, इसका क्यूब हो गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है 9 इंटू 9, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 17। सॉल्व कीजिए इसको, इसका स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, इसका क्यूब कर लीजिए। 7 नंबर 63 को 3 हाथ से लगा 6, 7 और 56 6 62 को 2, 7 दूनी 14 6 20, 1 9 8 2, 3 9 3 12 को 2, 8 1 9 2 2 4। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 49 23 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका देखिए 9 त्रिक 9 त्रिक 27, ऐसे करते हैं ना, 17 17 51, 51 में 9 का गुणा, 9 1 कम 9 9 25 45। अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4923 माइनस 459। 13 में से 9 गया 4, 11 में से 5, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ हो गया 4। हाँ, यहाँ फिर मिस्टेक हो गया क्या कहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करा यहाँ। 9 7 63, 9 7 9 7 9 63 को 3, 7 बटे 56 6 12 7 2 14 26 9, यहाँ 9 2 11 हो गया 11, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ हम 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है 1/8 इंटू बड़ा ब्रैकेट 1/5 ऑफ 11/12 डिवाइड बाई मतलब ब्रैकेट फिर स्मॉल 15/3 माइनस 18/6। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 6 3 18, 3 5 15, यानी कि यहाँ से आ गया 2, तो लिखते हैं 1/8 इंटू, इसके इसमें गुणा कर लेते हैं 11/10। ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी कि हो गया 1/8 इंटू 11/20, यानी कि 11/160। ये क्वेश्चन काफी इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर के एक आयताकार पथ के चारों तरफ दौड़ रहा है, यानी कि चाल दिया है, पहले सारा लिख देते हैं। चाल दिया है 10.8 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद लंबाई कितनी दी है 100 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है 80 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है
10 चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि तब हमको पहले ये याद करना है कि पहला चक्कर कितने का है, क्योंकि यहाँ चाल दिया है और ये क्या दिया, अगर इसमें हम जो भी आएगा उसके मल्टी में दूरी निकल जाएगी, तो दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, एल और बी। तो लिख सकते हैं परिमाप ही दूरी होता है, परिमाप बराबर 2l+b, यानी कि 2l कितना है 100 प्लस 80, यानी कि 2 × 180 यानी कि 360। दूरी यानी कि दूरी या परिमाप कितना आ गई 360। अब कह रहा है एक जो एक राउंड है वो 360 मीटर का है, तो 10 राउंड, तो इसमें क्या करेंगे, तो 10 चक्कर बराबर 360 × 10 यानी कि 3600 मीटर। अब हमको क्या मिल गया, हमको चाल मिल गई, दूरी मिल गई, समय बताना है, तो समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बट्टा चाल। ध्यान से देखिए ये चाल किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमारी दूरी किसमें आई है, मीटर में। तो सबसे पहले इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 3600 चाल 10.8 गुणा, जब हमको किलोमीटर प्रति घंटा, जब हमको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना होता है तो हम हमेशा 5/18 से गुणा करते हैं, और जब छोटे से बड़े में जाना होता है तो 18/5 से करते हैं। यानी यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमको मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, तो हम यहाँ किससे गुणा करेंगे, 5/18। ये इसका पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10, 5 दूनी 10, 9 से काटते हैं, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से काटिए, 12 तें 36, 300 हो गया, 2 2 4, ये ऊपर जाएगा, यानी 4 तिहाई 1200 सेकेंड, क्या हो गया 1200 सेकेंड। लेकिन इसको किस में लाना है, मिनट में लाना है, तो 1200 को हम किससे भाग देंगे, 60 से, 6 दूनी 12 यानी कि 20 मिनट। ये नहीं, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 सेकेंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई बस द्वारा की गई दूरी क्या होगी। यानी अभी अभी हमने बताया है अगर हमको छोटे से बड़े में जाना है तो 5/18 से, बड़े छोटे से बड़े में जाना है 18/5 से गुणा, और बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से गुणा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये सेकंड में दिया है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल कितना दिया है 72, लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से गुणा दूरी, समय कितना दिया है 5 सेकेंड, काटिए इसको, 18 चौक 72, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, यानी कि दूरी कितनी आ गई 100 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बेलन की ऊंचाई दो संबंधित 3 है, यानी कि H1:S2 इज इक्वल टू 2:3, और उनकी त्रिज्याएं यानी कि R1:R2 इज इक्वल टू 6:5, तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा, πr1² πr2² तो लिख सकते हैं πr1² H1/πr2²H2। तो πr1 यानी कि पाई से पाई कट गया, R1 की वैल्यू कितनी दी है 6×36 गुणा 2, R2 की वैल्यू 5×5=25 गुणा 3, काटिए इसको, 3 से 12 36, और कोई कटेगा 6×36, R1² H1, R2 की वैल्यू 5×5=25 3,
12 दूनी 24, 25 सही है। यानी कि हो जाएगा हमारा 24, 24 संबंधे 25, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी दक्षता 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। महिला अकेले करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक लाइन का है, लेकिन यदि आपको ये समझ में आया क्वेश्चन तब एक लाइन का। और कैसे, एक पुरुष और एक महिला यानी कि एम प्लस एफ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। दोनों की दक्षता यानी कि दोनों की दक्षता कितनी है, 2 और 3 5, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। कह रहा है महिला अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। यानी कि महिला कितनी है, 3, 3 से काट दी, कितने दिन में, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन, आसान बिल्कुल भी नहीं है। हम हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये बता रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इस सेट में उसी क्वेश्चन को उठाया गया है जो क्वेश्चन पिछले परीक्षा यानी कि पिछली जो जीडी की परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछा गया है। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान न दीजिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखिए कि हम लगा पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इतना ही आसान पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है। तो देखते हैं कौन सा 17 से विभाज्य है, पहला वाला चेक करते हैं। 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, फिर पहला वाला ये ऑप्शन क्या होगा, सही। अगर यही कह देता नहीं तो हमको सारा चेक करना पड़ता। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15, 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पहला सुबह 6 बजे, दूसरा सुबह 7 बजे और तीसरा सुबह 8 बजे और चौथा सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो वह टंकी कब भरेगी। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या कह रहा है, 4 पाइप हम मान लेते हैं ए बी सी डी। हमने बताया थी कि यदि अगर भरेगा तो हमेशा हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और जब खाली करेगा तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ चारों जो पाइप है वो एक साथ टंकी को भर रहे हैं। तो देखते हैं ये इसका कितना दिया है, 15, 20, 30 और 60। अब इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 होगा। 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एक कम 60। ध्यान से देखिए पहला सुबह 6 बजे यानी 6, 7, 8, 9, पहला सुबह कितने बजे खोला जा रहा है, 6, 9 बजे तक चलेगा वो, 1, 2, 3 यानी कि 3 घंटा चल लिया है। दूसरा 7 बजे यानी कि 1, 2 यानी कि 2 घंटा तक चल लिया है। तीसरा 8 बजे, 8 और 9 यानी कि तीसरा वाला 1 घंटा चला है, ठीक। यानी कि पहला वाला सुबह 6 बजे, दूसरा वाला 7 बजे, तीसरा वाला 8 बजे और चौथा वाला 9 बजे। तो 9 बजे तो सारे एक साथ चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो पहले चला है वो कुछ तो भरा होगा, यानी कि 4 तिहाई 12 ये भर दिया है, 3 दूनी 6 और 2, यानी कि इतना पहले ही 9 बजे के यानी कि 6 से 9 के बजे के बीच में इतना भर चुका है, यानी कि 12, 6, 18 और 2, 20, यानी कि 60 लीटर की टंकी थी तो 20 लीटर पानी क्या हो चुका है, पहले ही भर चुका है। तो 20 माइनस कर दीजिए, 60 में से 20 कितना बचा, 40। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अब बताइए वह टंकी कब भरेगी। अब स्टार्ट करेंगे एक साथ भरना सब, तो क्या होगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 यानी कि 40 भरा है, 40 बचा है, 10 से काट देंगे, 10 चौक 40 यानी कि 9, 9 बजे चला तो 9, 1, 10, 11, 12, 1 यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यानी कितने बजे टंकी भर जाएगी, दोपहर 1 बजे। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट।
इसको प्रैक्टिस को अच्छे से लगाइएगा आप और ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या आपके लायक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।